हेलो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में संकलित तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की शेष चौपाइयों के अर्थों को इस भाग 2 में समझेंगे। बच्चों, आगे की चौपाइयों को समझने से पूर्व हम पहले भाग में समझी हुई चौपाइयों के सार को फिर से समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में संकलित है। इस अंश में सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद मतलब बातचीत का वर्णन है। स्वयंवर स्थल पर शिवजी का धनुष टूटने का समाचार जब परशुराम को मिलता है तो वे क्रोध से भर उठते हैं और स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर धनुष भंग करने वाले को ललकारने लगते हैं। परशुराम का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से राम ने उनसे कहा कि शिवजी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। यह सुन परशुराम ने कहा कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। शिव धनुष तोड़ने वाला तो मेरा शत्रु ही है। जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा इस सभा में मारे जाएंगे। परशुराम का यह वचन सुनकर लक्ष्मण ने व्यंग पूर्वक उनसे कहा कि बचपन में मैंने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। यह धनुष तो बहुत ही पुराना और जीर्ण था, जो छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं। यह सुन परशुराम का क्रोध और भी बढ़ जाता है। वे बोलते हैं, तुझे बालक समझ मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तू अब मुझे मूर्ख मुनि मत समझ। मैं धरती से क्षत्रियों का नाशक तथा बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरा यह फरसा भी बहुत ही कठोर है। इससे मैंने क्षत्रियों का नाश किया है तथा सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी काट गिराया है। अब तू इससे डर। यह सुन लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप मुझे कमज़ोर समझने की भूल ना करें। आपको ब्राह्मण समझकर ही मैं आप पर प्रहार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल की रीति है कि हम देवता, ईश्वर, भक्त, ब्राह्मण और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। स्वयं को अपमानित होता हुआ देखकर विश्वामित्र जी से परशुराम जी गंभीर बाणी में कहते हैं। अब क्या कहते हैं ये हम आगे की चौपाइयों में समझेंगे। बच्चों, आगे की चौपाई इस प्रकार है। कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर गंभीर हुए परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यही बालकु। कौशिक यहाँ किसे कहा गया है? विश्वामित्र जी को। कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। हे विश्वामित्र, सुनो, ये कुटिल कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानु किसे कहते हैं? सूरज को, और राकेश चंद्रमा को। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यह सूर्यवंश में होते हुए भी पूर्ण चंद्र का कलंक है। निबट निरंकसु अवधु असंकु। और यह निरा उद्दंड, मूर्ख और निर्भीक है। कालक वहु होइए छन माही। यह क्षण भर में काल का ग्रास बनने वाला है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। मतलब मैं इसका वध करने वाला हूँ। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। फिर मैं पुकार कर मतलब मैं घोषणा कर देता हूँ, मुझे आगे दोष मत देना। तुम्हें हट कहू जऊ चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। इस पर परशुराम जी कहते हैं, यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में इसे बताकर रोक लो। लखन केऊ मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। जब परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसे बताकर रोक लो, तब लक्ष्मण जी इस पर कहते हैं कि लखन केऊ मुनि सूजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। हे मुनि, आपके यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा।
अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी। अपने मुंह आपनी करनी एक ये मुहावरा भी है, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी। आपने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी बताई है। बार बार अनेक भातहु वर्णी, मतलब अनेक बार तरह तरह से हमें मेरे सामने वर्णन किया है। नहीं संतोषु ता पुनि कछु कहेऊ, जनी रिस रोकी दुसरे है दुख सहेऊ। इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया है उसे भी कह दीजिए। जनी रिस रोकी दुसरे दुख सहेऊ, इसके लिए क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हैं। वीर व्रती तुम्हें धीर अछोभा, गारी देतना पावहु शोभा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान शोभ रहित मुनि हैं, इसलिए गारी देतना पावहु शोभा, इसलिए गाली देते हुए या अशोभनीय बातें करते हुए आप सुशोभित नहीं होते हैं। सूर समर करनी करही कहीं न जनाभई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं शूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। युद्ध में शत्रु के सम्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा किया करते हैं। पांचवी चौपाई इस प्रकार है। तुम्हें तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं आप तो जबरदस्ती काल को, मतलब मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। लखन के, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरऊ कर घोरा। परशु धारण करने वाले परशुराम जी क्रोध से अपने परशु को उठा लेते हैं। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु वद जोगु। और कहते हैं अब जनी देई दोसु मोहु लोगु, अब और कोई मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालकु वद जोगु, कटु वचन बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। बाल विलोकी बहुत में वाचा, अब येहू मर निहार भासाचा। बालक समझकर, बाल विलोकी बहुत में वाचा, वाचा मतलब क्षमा करना, बालक समझकर मैंने इसे कई बार क्षमा कर दिया है। अब येहू मर निहार भासाचा, यह अब मरने के योग्य है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुनि गनई न साधु। इस पर विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं, कौशिक कौन है यहाँ पे, विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि बालक का अपराध क्षमा कीजिए, बाल दोष गुण गहने न साधु, क्योंकि बालक के दोषों को साधु महात्मा क्षमा करते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम जी फिर क्रोधित होते हुए कहते हैं, खर कुठार में अकुरन को ही, मैं करुणाहीन क्रोधी हूँ जिसने कुठार धारण किया हुआ है, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और उस पर भी गुरु का अपमान करने वाला मेरे समक्ष खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये उद्दंड बालक हर बात का मेरे को उत्तर बड़ी निर्भयता से उत्तर दे रहा है और मैंने इसे बिना मारे छोड़ दिया है, केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र सिर्फ तुम्हारे ही कारण मैंने इस बालक को छोड़ दिया है। नाते यही काटी कुठार कठोरे, गुरई उरिन होतु श्रम थोरे। नहीं तो अभी अपने इस कुठार से इसे मृत्यु को पार कर देता। गुरई उरिन होतु श्रम थोरे, और थोड़े ही श्रम से गुरु ऋण से भी मुक्त हो जाता। यहाँ पर गुरु ऋण किस क्यों बोला है, क्योंकि जो परशुराम जी थे वो शिव जी को अपना गुरु मानते थे और उनका धनुष तोड़ दिया था, इस कारण से वो बोल रहे हैं कि इस तरह से मैं गुरु ऋण से भी मुक्त हो जाता। गादी सुनू के हृदय हसी, मुनई हरिहरे सूज, अय में खांडना ऊख में अजू न बूझ अबूझ। इस पर विश्वामित्र जी
परशुराम जी की बातों को सुनकर मन ही मन हंसते हुए कहते हैं, मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण सबको एक ही समान समझ रहे हैं। यहाँ पर एक लोकोक्ति है कि मुनिहे हरिहरे सूझ, कि मुनि को सब हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझना यहाँ पर एक लोकोक्ति है कि जो गादी सुनु कह रहे हैं कि परशुराम जी को सब हरा ही हरा सूझ रहे हैं, क्योंकि वो अन्य क्षत्रियों की तरह ही राम लक्ष्मण को समझ रहे हैं, उन्हें भी अन्य क्षत्रियों की तरह ही सामान्य स क्षत्रिय समझ रहे हैं। अय में खांडना ऊख में अजू न बूझ अमूझ, ये लोहे से बनी खड़क को गन्ने से बड़ी खांड समझकर नासमझ बने हुए हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की आखिरी और छठी चौपाई इस प्रकार है। केहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। परशुराम जी जब लगातार अपने बल पौरुष का बखान कर रहे थे, तब लक्ष्मण जी अपने व्यंग बाणों के द्वारा उनका उत्तर दे रहे थे। इसी क्रम में वो आगे कहते हैं, केहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। माता पिताई उर्नी भयनी के, गुर्रिनु रहा सोच बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं, अब गुरु ऋण शेष है, उसकी चिंता आपको सता रही है। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, मतलब लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे ही लिखा हुआ है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, और दिन बीतने के साथ इस पर आपका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। अब आनिए व्यवहार बोली, इसलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी लगवा लीजिए। तुरंत देऊ में थैली खोली, मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। सुनी कटुवचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के ऐसे कटुवचन सुनकर जनक सभा में उपस्थित सभी राजा हाहाकार मचाने लगे या हाय हाय करने लगे। भृगुवर परसु देखावई मोही, विप्र विचारी बचौ नृपदोही। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्रुद्ध लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगुवंश के श्रेष्ठ, मुझे आप बार बार अपना परशु दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बजो नृपदोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार छोड़ रहा हूँ। मिले न कभौ सुभट रनगाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। मिले न कभौ सुभट रनगाड़े, लक्ष्मण जी कहते हैं आज से पहले रण में या युद्ध में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरई के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ हैं, मतलब आप अपने घर के ही शेर हैं। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सहनी लखनऊ नवारे। लक्ष्मण की अटपटी तीखी बातें सुनकर सभा में उपस्थित सभी जन लक्ष्मण जी की बातों को अनुचित कहने लगे। रघुपति सहनी लखनऊ नवारे, इस पर विपरीत स्थिति और लोगों की भावना को समझते हुए श्री राम जी लक्ष्मण को आंख के संकेत के द्वारा ही रोक देते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर क्रोप सुक्रसानु, बढ़त दे की जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण जी के वचन आहुति के समान थे। इसके विपरीत उनकी क्रोध अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान अपने शीतल वचनों से उसे ठंडा कर दिया।